एक लोरी जो बचपन की सबसे प्यारी, सबसे सेफ याद होती है, वो किसी के जहन में पूरी जिंदगी का डर कैसे बन सकती है। आज हम खूनी मंडे चैनल की एक बहुत ही मशहूर कहानी मनाली 28 केएम की चीरफाड़ करने वाले हैं। ये एक सच्ची घटना बताई जाती है जो साहिल नाम के एक सब्सक्राइबर के साथ हुई थी। तो चलिए इस डरावने सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, दोस्तों के साथ पहाड़ों का एक खूबसूरत सफर, और फिर अचानक वक्त और रास्ता दोनों जैसे जम से जाएं। आप बार बार एक ही जगह पहुंच रहे हैं और बाहर घने कोहरे में कुछ ऐसा है जो आपको देख तो सकता है पर आप उसे समझ नहीं सकते। यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और ये शुरुआत होती है दोस्ती, दुख और उस दुख को भुलाने की एक बहुत ही अच्छी कोशिश से। तो सीन कुछ ऐसा है कि 4 दोस्त हैं, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये लोग मनाली जा रहे हैं अपने दोस्त समय को एक बहुत बड़े सदमे से बाहर निकालने के लिए। हुआ ये था कि समय ने कुछ ही दिन पहले अपने छोटे भाई को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। मतलब इस ट्रिप का मकसद था दोस्त के जख्मों पर मरहम लगाना। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उन पर कुछ ऐसे जख्म छोड़ जाएगा जो शायद कभी भरेंगे ही नहीं। मनाली पहुंचकर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर उन्होंने रोहतांग पास जाने का फैसला किया, और बस अनजाने में ही उन्होंने खतरे की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। अब ये सलाह उन्हें दी थी उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने, और दोस्तों ने क्या किया, इसे एक लोकल अंधविश्वास समझ के हंसी में टाल दिया। अक्सर डरावनी कहानियों में ऐसा ही तो होता है ना? एक छोटी सी चेतावनी को नज़रअंदाज किया जाता है और बस वहीं से सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। और मजे की बात तो ये है कि उस जगह का नाम ही देखो, रोहतांग, जिसका लोकल मतलब है लाशों का ढेर। और वहां की कहानियों के हिसाब से अंधेरा होने के बाद वहां एक मायावी आत्मा घूमती है। खैर, दोस्तों के लिए तो ये सब सिर्फ बातें थी, जब तक कि वो खुद उस हकीकत का हिस्सा नहीं बन गए। और बस यहीं से असली खेल शुरू हुआ। रोहतांग से लौटते वक्त उनका सामना एक ऐसी पहेली से हुआ जो उनके होश उड़ाने के लिए काफी थी। ये मील का पत्थर, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये उनके बुरे सपने का सेंटर पॉइंट बन गया। घने कोहरे में जब ये पहली बार दिखा तो उन्हें लगा चलो मंजिल पास है, लेकिन वो गलत थे, बहुत बहुत ज्यादा गलत। करीब 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद बूम, वो फिर से उसी 28 किलोमीटर वाले पत्थर पर थे। और इस बार जो हुआ वो और भी अजीब था। हर किसी को वहां कुछ अलग दिखा। साहिल को एक धोती पहला हुआ आदमी, चिराग को खिलौने के साथ एक बच्ची, और अरुण को एक काला घोड़ा। मतलब ये कोई मामूली भूत नहीं था, ये सीधा एक साइकोलॉजिकल अटैक था। वो चीज़ उन्हें कंफ्यूज कर रही थी, उन्हें एक दूसरे पे शक करने पर मजबूर कर रही थी, और इन सब के बीच बस समय था जो बहुत बेचैन हो रहा था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि वो कैसे एक लूप में फंस गए थे। 9:15 बजे निकले और 11 बजे तक वो वहीं के वहीं घूम रहे थे। ये सिर्फ रास्ता भटकना नहीं था, ये किसी अनदेखी ताकत के हाथों की कठपुतली बन जाने जैसा था। और तीसरी बार जब वो पत्थर खाली मिला तो उन्हें एक पल के लिए राहत मिली, पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो बस अब शुरू होने वाला था। तभी अचानक कार के ठीक बगल में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक लड़का दौड़ने लगा। उसका पूरा शरीर मिट्टी और चोटों से भरा था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। समय जो पहले से ही परेशान था, मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसने खिड़की खोली और उस लड़के ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। वो मुस्कान, वो किसी इंसान की मुस्कान नहीं थी। जैसे तैसे करके वो उस रास्ते से निकले और होटल पहुंचे। उन्होंने सोचा कि अब वो 4 दीवारों के बीच सेफ हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर तो यही होता है ना, जब बुराई आपके सेफ स्पेस में घुस आती है। वो साया उनके साथ कमरे तक आ चुका था। वक्त था रात के ठीक 3:30 बजे। साहिल की नींद एक धीमी गुनगुनाने की आवाज से खुलती है, और वो जो सीन देखता है वो उसकी रूह कंपाने के लिए काफी था। समय बिस्तर पर बैठा था और आईने में अपनी ही परछाई को देखकर एक बच्चे की तरह ये लोरी गा रहा था। यहाँ कहानी का सबसे डरावना पार्ट सामने आता है। कैसे एक इतनी प्यारी, इतनी मासूम चीज को डर का हथियार बना दिया गया। वो लोरी अब साहिल के लिए जिंदगी भर का एक बुरा सपना बन चुकी थी। और इस स्लाइड में वो खौफ साफ दिखता है। कमरे में जो समय बैठा था वो बिल्कुल शांत और मासूम लग रहा था, लेकिन आईने में जो उसका अक्स था
उसकी आंखें एकदम लाल थीं, चेहरा बिगड़ा हुआ था और गर्दन पे ऐसे निशान थे जैसे कोई अनदेखा हाथ उसका गला घोंट रहा हो। ये बिल्कुल साफ था कि वो अब उनका दोस्त समय नहीं था। इससे पहले के दोस्त कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते, समय ने एक बच्चे की मासूम आवाज में उनसे ये सवाल पूछा और बेहोश हो गया। ये कोई सवाल नहीं था, ये उस साये की सीधी धमकी थी जो समय के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी। वो उनकी इंसानियत को टेस्ट कर रही थी। इस घटना के बाद तो कोई शक ही नहीं बचा था। उन्हें समझ आ गया कि ये मामला इंसानी समझ से बहुत परे है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था आस्था का। अगली सुबह वो समय को एक पंडित के पास ले गए और पंडित जी ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि एक बुरी आत्मा ने समय के दुख और कमजोरी को पहचान लिया और उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। सच ही है, बुराई हमेशा सबसे कमजोर कड़ी पर ही हमला करती है। पंडित जी ने समय को उस चीज से आजाद कराने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की। पहले नजर उतारी गई, फिर झाड़ फूक हुई और आखिर में एक खास पूजा की गई ताकि उस आत्मा को समय का शरीर छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। पूजा का जो अंत था वो काफी भयानक था। समय को अचानक जोर जोर से उल्टियां होने लगीं और उसमें से एक अजीब गाढ़ा काला लिक्विड निकला। पंडित के हिसाब से ये वही शैतानी ताकत थी जो अब आखिरकार उसका शरीर छोड़कर जा चुकी थी। आज समय अपनी जिंदगी में वापस आ चुका है, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन साहिल जो इस कहानी को सुना रहा है, उस पर उस रात का बहुत गहरा असर हुआ है। उसके लिए वो लोरी अब माँ के प्यार की निशानी नहीं, बल्कि उस रात के खौफ का प्रतीक है। कुछ जख्म भर तो जाते हैं, पर उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या ऐसी बुरी ताकतें हमेशा के लिए चली जाती हैं, या वो बस हमारी यादों के किसी अंधेरे कोने में सही मौके का इंतजार करती रहती हैं? ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है।